तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 तथा 12 से 21, अध्याय 40 पद संख्या 3 से 5 तक। प्रभु ने आंधी में से योब को यह उत्तर दिया, क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुला भेजा अथवा ऊषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वो पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटकार दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाएं? मोहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। ऊषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के द्वारपालों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो ये सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार कहाँ ठहरता है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम ये सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे जीवन की आयु लंबी है। योब ने प्रभु से ये कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं होठों पर अपनी उंगली रखूँगा। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर भी कभी कुछ नहीं कहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूं, तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुँच जाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे घड़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अद्भुत हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16।
यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बैतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और बसम रमा कर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहोम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।